नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आदरणीय बहनों और बंधुओं, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाना 1985 से प्रारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रतीक के रूप में केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में आज प्रतिष्ठित है। चिर युवा के रूप में सब लोग उनको जानते हैं। मात्र 39 वर्ष 6 माह और 20 दिन की आयु में 39 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 20 डेज, केवल इतनी आयु में सारे विश्व को चमत्कृत करने वाला कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने शरीर छोड़ा। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। कलकत्ता में जन्मे और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, किंतु पूरी तरह से भारत को अपने जीवन में आत्मसात करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। भारत के साथ में उन्होंने अपने आप को एकाकार कर लिया था। हम सब लोग जानते हैं, शिकागो की सर्वपंथ सभा में उनके व्याख्यान के बाद में पूरे अमेरिका ने उनको सिर पे बिठा लिया था और पूरी अमेरिका उन्हें किसी एक हीरो के समान उनका स्वागत करती थी। उनके व्याख्यानों की इतनी मांग थी, बड़े बड़े लोग उनसे मिलना चाहते थे। उस दिन 11 सितंबर 1893 को हुए उनके भाषण के बाद में लोग कूद करके उनसे हाथ मिलाने के लिए मंच पर चढ़ गए थे। दूसरे दिन सारे अखबारों में सबसे प्रमुखता से जिसका समाचार छपा था वो स्वामी विवेकानंद थे। जब सारा अमेरिका स्वामी विवेकानंद को सिर पर लेकर के सेलिब्रिटी के रूप में, एक विजेता के रूप में और नाच रहा था, उस समय स्वामी विवेकानंद के मन में क्या हो रहा था? स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में लिखा है, शिकागो के इस घर में, मिसेस ओलीबुल के घर में रह कर के जब मैं और घर की बालकनी में, गैलरी में खड़े होकर के और अमेरिका की चकाचौंध को देखता हूँ, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनाई को देखता हूँ, ऊंची ऊंची इमारतों को, भवनों को देखता हूँ और सड़कों को देखता हूँ, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों को देखता हूँ, तो यहाँ खड़े होकर के मेरे मन में बार बार यही बात आती है कि मेरा भारत ऐसा संपन्न कब होगा। जिस समय व्यक्तिगत सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर होते हुए भी उनके मन में भारत के प्रति ही विचार था। जिन्हें वो अमेरिका की मेरी प्रिय माँ कहते थे, उस श्रीमती ओली बुल ने, जिनके घर में स्वामी विवेकानंद ने कई दिनों तक अमेरिका में वास किया था, उस श्रीमती ओली बुल ने अपने अनुभवों में, अपनी डायरी में, संस्मरणों में लिख करके रखा है। एक दिन रात की घटना उन्होंने लिखी है विशेष रूप से, कि रात के भोजन के बाद में मिसेस ओलीबुल स्वामी विवेकानंद के कक्ष के बाहर के बरामदे में और चहलकदमी कर रही थी, टहल रही थी, और अचानक उनको स्वामी विवेकानंद के कक्ष में से किसी के रोने की आवाज़ आई। दिन भर स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के, विभिन्न आर्थिक स्थितियों वाले लोग आते थे और स्वामी विवेकानंद से अपने मन की बात कहते थे, और स्वामी जी भी बिना विश्रांति ले उन सब की बातें सुनते थे। माँ को लगा कि अभी रात के समय कौन दुखियारा आकर के स्वामी जी के सामने अपना रोना रो रहा है, और थोड़ा सा क्रोध में, थोड़ा सा तिलमिलाए हुए माँ ने दरवाज़ा ठेल करके, जो कोई भी अभी आज स्वामी जी को इतने रात को और तंग कर रहा होगा उसको वापस भेज दूंगी, ये सोच करके दरवाज़ा खोला और कक्ष में प्रवेश किया। तो देखती है तो क्या, कोई और नहीं, स्वयं स्वामी विवेकानंद, स्वयं विश्व विजेता सन्यासी, द हिंदू मॉन्क फ्रॉम इंडिया नाम से जिनके पोस्टर सारे अमेरिका में लगे हुए थे, वे स्वामी विवेकानंद पलंग पर नहीं, बिस्तर पर नहीं, जमीन पर, कालीन पर बैठे थे और रो रहे थे। आंखों में से आंसू बह रहे थे, गंगा जमुना बह रही थी, गला अवरुद्ध हो रहा था और अवरुद्ध कंठ से सुबकिया ले ले करके विवेकानंद रो रहे थे। माँ हाथ जोड़ करके स्वामी जी के सामने खड़ी हुई श्रीमती ओलीबुल
और पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी क्या कष्ट है? आपके शरीर में कोई कष्ट है? सिर में पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खाने में कुछ गलत आ गया, नींद नहीं आ रही, आपके बिस्तर में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ चुभ रहा है, आप नीचे क्यों बैठे हैं? एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी माँ ने लगा दी। आंखों में से आंसू बह रहे, रोते हुए के बीच में माँ के इन प्रश्नों से स्वामी विवेकानंद को हंसी आ गई। अश्रु मिश्रित मुस्कुराहट के साथ स्वामी विवेकानंद ने माँ की तरफ देखा, हाथ जोड़ करके कहा, माँ तुमने इतनी अद्भुत सेवा की है, इतना अच्छा भोजन दिया, भोजन के बाद दूध भी पीने के लिए दिया, यहाँ सोने के लिए यह मखमल का गद्दा है, किंतु इस मखमल के गद्दे पर माँ मुझे नींद नहीं आती, कांटे चुभते हैं। माँ ने कहा गद्दा बदल देती हूँ। स्वामी विवेकानंद फिर मुस्कुराए, माँ आप समझी नहीं, गद्दे में कोई समस्या नहीं है, समस्या मेरे मन की है। इस मखमल के गद्दे पर सोता हूं तो मुझे मेरे प्यारे भारतवासी याद आते हैं। पूरे भारत का कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी भ्रमण करते हुए देखे हुए वह मेरे दरिद्र नारायण भारतवासी याद आते हैं, जिनमें से अनेकों को सोने के लिए ऐसा मखमल का बिस्तर तो क्या माँ घास की शैया नहीं मिलती। धरती को बिछा करके सोते हैं और आसमान की चादर ओढ़ते हैं। न जाने कितने विवेकानंद पैदा होते ही माँ की गोद में ठिठुर करके मर जाते हैं, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में उस शिशु को बचाने के लिए माँ के पास गर्म कपड़े नहीं होते। माँ मेरे उन भारतवासियों को याद करके मुझे नींद नहीं आती, कांटे चुभते इस मखमल के गद्दे में, और इसलिए मैं रोता हूं। यह स्वामी विवेकानंद का भारत प्रेम था। केवल बोलने में नहीं, अपने भाव में उन्होंने अपने आप को भारत के साथ एकाकार किया था। इसलिए विदेशों में भारत की महानता का, हमने वेद उपनिषद के अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले स्वामी विवेकानंद जब भारत में आते हैं तो भारत के समाज को उलाहना देते हैं, प्रताड़ना करते हैं। कहते हैं मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद करने से बड़ा पाप कुछ नहीं। जहां कण कण में ईश्वर की उपासना की जाती है, जहां वेदांत कहता है कि चैतन्य के बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म का संदेश देने वाले वेद जहां पर जन्म लिए, जहां ऋषियों ने यह आत्म साक्षात्कार किया कि प्रत्येक भूत मात्र में, प्राणी मात्र में वही एक चैतन्य और वही एक ईश्वर वास करता है, वहाँ किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित करना, उसके लिए भेद करना, अस्पृश्यता का पालन करना, अरे मुझे मत छुओ, तुम मुझे छुओगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ये कहना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से हमारे समाज को उन्होंने कहा। नारी का और जनमानस का अपमान जो समाज करता है, उस समाज का पतन निश्चित है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद इस समाज की पीड़ा को समझते थे, इस समाज के खूबियों को समझते थे, इसके महत्व को समझते थे, इसकी विशेषताओं को समझते थे। इसलिए जब किसी ने कहा कि सनातन हिंदू वैदिक धर्म के कारण ये कुरीति आई, तो स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उनको ताड़ करके कहा, नहीं, इसमें धर्म का दोष नहीं, धर्म का पालन करने से भारत का पतन नहीं हुआ, जब जब हमने वास्तविक धर्म छोड़ दिया तब तब हमारा पतन हुआ है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में, मनुष्य को परमात्मा के रूप में, मनुष्य के अंदर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए सहयोग करने वाले समाज की निर्मिति कर एक ऐसा वातावरण निर्माण करना कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य जहाँ है वहाँ से सर्वोच्च दैवी शक्तियों को प्राप्त करने वाले दिव्य मानव तक पहुँचने का प्रयत्न करे, उसे धर्म कहते हैं। धर्म वह पगडंडी है, वह राजमार्ग है जिसमें पशु से पशु मानव, पशु मानव से मानव, और मानव से महामानव, महामानव से दिव्य मानव, और बाद में स्वयं दिव्य बन जाता है। ऐसे मनुष्य को दिव्यत्व में प्रकट करने वाला, परिवर्तित करने वाला महामार्ग धर्म है। भारत का पतन तब हुआ जब हमने धर्म को छोड़ दिया। जब जब हमने अपने धर्म का आचरण किया तब तब हम विश्व में सर्वोत्तम, सर्वोच्च के रूप में पूजित हुए। सारा विश्व गुरु के रूप में भारत को देखता रहा। स्वामी विवेकानंद की भारत भक्ति स्वामी विवेकानंद की विशेषता है। उन्हें युवा सन्यासी कहते हैं, उन्हें योद्धा सन्यासी कहते हैं।
उनके विरोधी भी जब उनको पढ़ते हैं तो अपने हो जाते हैं। अभी कल ही महाराष्ट्र के किसी समाचार पत्र में किसी एक अति विद्वान ने, उसे महामूर्ख कहूँ या अति विद्वान कहूँ, उसने विवेकानंद के बारे में कहा कि उन्होंने तो हिंदू धर्म की प्रताड़ना की थी, वो तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे याद आते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद का और जीवनी लिखने के लिए अनेक लोग सामने आए, उनमें से एक कम्युनिस्ट और लेखक ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखने का तय किया। उनका काम ही ये था, हंसराज रहबर उनका नाम। उन्होंने पुस्तक लिखी नेहरू बेनकाब, उन्होंने पुस्तक लिखी गांधी बेनकाब। हर किसी का पर्दा खोलना और हर किसी को बेनकाब करना, उनके उस व्यक्तित्व के पीछे की गंदी बातों को सामने ला करके उजागर करना, उसके व्यक्तित्व के और गंदे पक्ष को सामने लाना, यही उनका काम था। उस हंसराज रहबर को उनके मित्रों ने कहा, ये गांधी नेहरू और ये तो सब ठीक है, तुम विवेकानंद को बेनकाब करो, क्योंकि इस विवेकानंद के कारण ही इस देश में हिंदुत्व पनप रहा है, लोगों में धर्म की और राष्ट्र की भक्ति जागृत होती है। हंसराज रहबर ने अपनी पांडुलिपि लिखने के लिए ली और कॉपी वही को शुरू किया और ऊपर में टाइटल डाला विवेकानंद बेनकाब। और फिर उसके बाद विवेकानंद को लिखने के लिए और विवेकानंद का अध्ययन करना शुरू किया। विवेकानंद को पढ़ा, विवेकानंद की लिखी हुई जीवनियाँ पढ़ी, विवेकानंद पर हुए हुए रिसर्च पढ़े। और हंसराज रहबर पुस्तक ही नहीं लिख पाए। हंसराज रहबर ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी है, किंतु उसका नाम विवेकानंद बेनकाब नहीं है। उस पुस्तक का नाम है योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। एक शुद्ध वामपंथी विचारधारा वाला लेखक और विवेकानंद को बेनकाब करने जाता है और स्वयं बेनकाब हो जाता है। विवेकानंद, उसने स्वयं ने उस पुस्तक की प्रस्तावना में ये बात प्रामाणिकता से लिखी है कि जब विवेकानंद को पढ़ा, जितना पढ़ता गया मैं ही बदलता गया। विवेकानंद वह पारस है जिसे छू लेते हैं उसे स्वर्ण बना देते हैं। जिसको भी उन्होंने स्पर्श किया उसका जीवन बदल गया। मार्गारेट नोबल, विंबलडन के एक विद्यालय में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, मूलतः आयरिश माता पिता की पुत्री, अत्यंत रिबेलियन, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी महिला, क्रांति करना चाहती थी। विवेकानंद को उल्टे सीधे प्रश्न पूछने के लिए अपनी सहेली के साथ विवेकानंद के प्रवचन सुनने गई। वो सहेली बड़ा विवेकानंद का वर्णन करती थी, वो एक प्रिंस है, वो एक लायन है, वो ऐसे बोलता है, उसकी आंखों में ऐसी चमक है, ही हैज़ गॉट डिफरेंट आइडियाज वगैरह वगैरह। इसने कहा मैं जाकर के उनको अपने शास्त्रार्थ से चित कर दूंगी। अभी तक अनेक वक्ताओं को प्रश्न पूछ करके अपनी प्रतिभा से और अपनी प्रज्ञा से और प्रभावित करने वाली मार्गारेट नोबल विवेकानंद को सुनती है, उनको प्रश्न पूछती है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं और अत्यंत मुस्कुराते हुए स्थितप्रज्ञ योगी के समान उत्तरों के पा करके निशंक हो जाती है और विवेकानंद के बुलावे पर भारत आने के लिए तैयार होती है। और ये बुलावा भी कैसा बुलावा! विवेकानंद ने उनको जो पत्र लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता को, मार्गारेट नोबल को, जब उसने कहा कि मैं भारत आना चाहती हूँ, तो स्वामी जी ने कहा तुमको कौन भारत में स्वीकार करेगा? गोरी चमड़ी को भारत के लोग नहीं स्वीकार करते हैं। तुम भारतीय बनने को तैयार हो, तुम ब्रिटिश अहंकार को लेकर के यहाँ आओगी, यहाँ का समाज तुम्हें नहीं स्वीकार करेगा। यहाँ की गर्मी में तुम्हारी चमड़ी पर फफोले उठ जाएंगे, तुम यहाँ की गर्मी को नहीं सहन कर पाओगी। ये सब करने की तैयारी है तो आओ। इससे अद्भुत क्या आह्वान हो सकता है! वह ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए उसको निवेदिता नाम दिया, जिसने अपना आत्मनिवेदन कर दिया है, जो किसी भी हिंदू से अधिक हिंदू हो गई। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्द है भगिनी निवेदिता के लिए। शी इज ए बेटर हिंदू देन एनी हिंदू एवर बॉर्न, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उस निवेदिता के लिए कहा था। ऐसे विवेकानंद जिसको छूते उसको स्वर्ण बना देते। जमशेदजी टाटा के साथ कुछ दिनों का वार्तालाप, और जमशेदजी टाटा का जीवन बदल गया। जापान में गए थे, वहां की टेक्नोलॉजी लेकर के वहां स्टील का कारखाना खोल के विवेकानंद ने कहा अपने देश के युवाओं को दो रोजगार। जमशेदजी टाटा ने वापस आकर के जमशेदपुर टाटा नगर में लोहे का कारखाना डाला। उस टाटा नगर में आज भी आप जाओगे तो वहाँ शिलालेख में लिखा हुआ है जमशेदजी टाटा के पत्र का वहाँ अंश, जिसमें उन्होंने कहा था विवेकानंद की प्रेरणा से मैंने भारत में, इसलिए स्वदेशी के जनक भी उनको कह सकते, भारत में यह टाटा स्टील का प्लांट डाला। इतना ही नहीं, विवेकानंद ने उनको कहा था कि भारत के विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करो। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने स्थापना की, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस करके बेंगलोर में है।
वहाँ पर भी जमशेदजी टाटा का पत्र है, उन्होंने विवेकानंद को पत्र लिखा, मैसूर राजा ने मुझे ज़मीन दे दी है, अब यहाँ पर मैंने रिसर्च फाउंडेशन खड़ा कर दिया है, अब आप आकर के इसके डायरेक्टर बन जाइए। विवेकानंद को टाटा ने निमंत्रण दिया। टाटा नहीं, विवेकानंद के पास समय नहीं था किसी एक इंस्टीट्यूट, उनको तो सारे भारत को जगाना था। उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र राय को भेजा और आज IISc भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान अनुसंधान का केंद्र बना। विवेकानंद ने उद्योगपतियों को छुआ, उद्योग बदल गए, सन्यासियों को छुआ, सन्यासी बदल गए। ऐसे विवेकानंद के जयंती पर स्वामी विवेकानंद हम युवाओं से आह्वान करते हैं, माँ भारती के और संदेश को हमारे सामने रखते हैं कि भारत आज क्या मांगता है। समाज आपके तरफ आशा से देख रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यही समय है जब अपना सर्वस्व भारत माता के लिए समर्पित करना है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है, दिस इज द टाइम टू डिसाइड योर फ्यूचर व्हेन यू आर यंग एंड एनर्जेटिक। जब ऊर्जा से भरे हुए और युवा है तभी अपने जीवन का निष्कर्ष को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईश्वर के चरणों में वह पुष्प अर्पित किए जाते हैं जो ताज़ा है, म्लान पुत्रों की, जो मलिन हो गए, जो सूख गए, जो मुरझा गए, उन पुष्पों को नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए मेरे युवा साथियों, आज हम जब स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, अपने जीवन में प्रण लीजिए। सूर्या फाउंडेशन आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप किसी न किसी एक समाज कार्य में प्रेरित होकर के निकलें, अपना जीवन लगा दें। मैंने 8वीं कक्षा में विवेकानंद को पढ़ा था और विवेकानंद ने मानो मुझसे बात करते हुए मुझे आह्वान किया, क्या करेगा देश के लिए? यह मत पूछ कि देश तेरे लिए क्या करेगा, तू क्या करेगा, माँ भारती मांगती है क्या करेगा। और मैंने अपने जीवन में निर्णय किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। LLB करने के बाद 1990 से 30 साल 24 घंटे 365 दिन प्रत्येक क्षण भारत माता के लिए जीने का आनंद विवेकानंद की प्रेरणा से कर रहा हूँ और उस आनंद को आपके साथ आज बांट रहा हूँ। आपसे भी आह्वान करता हूँ, लगा दो ये छोटा सा जीवन। क्या है, अनेक जन्म जन्मांतर से वही तो करते आए, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे पैदा किए, कितने जन्म किए होंगे, अगले कितने जन्म करोगे पता नहीं, एक जीवन भारत माता के लिए। यह समर्पण करना ही स्वामी विवेकानंद को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह समय का दान ही स्वामी विवेकानंद को दिया गया सच्चा पुष्प होगा। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर केवल उनकी फोटो पर माला चढ़ा करके काम नहीं चलेगा, उनकी आंखों में आंखें मिला करके देखो और स्वामी विवेकानंद के वो अनल के समान, अग्नि के समान प्रज्वलित आंखों के साथ अपनी आंखें मिला करके अपने हृदय के कलमश को, कलुष को, शूद्रता को, छोटेपन को, संकीर्णता को, स्वार्थ को भस्म कर दो और अपने जीवन को समर्पित कर दो। यही विवेकानंद को हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।